रविदास तो जल में कमल है सदा सिंध भरपूर। मेरी पल पल खबरा ले लियो समनदास जी नेड़ हो चाहे दूर। तो सभी हाथ उठा गए, बोलो साधो। थक लिए सब, गलती थारी भी नहीं आएगी, सारा हाथ थक जाए बोलो। अब हाथ भी थक लिए, थारे पैर भी थक लिए और जेब भी थारी खाली कर दी इन्होंने, सिर्फ थक लिए ना। बोलिए संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज की, बोलिए स्वामी समनदास जी महाराज की। आना जाना खेल जगत में, कभी आना कभी जाना है भाई। आना जाना खेल जगत में, कभी आना कभी जाना है। कोई राज करे कोई भरे भिखारियां, किसी को फटा पुराना है। कोई रो रहे कोई बना भिखारी, कोई अधीन वीराना है। कोई तो ओढ़े साधु साल, किसी को फटा पुराना है। अजब तमाशा इसका कदे का दिखाना है। ये दुनिया एक अजब तमाशा, इसका क्या देख दिखाना है। और ये दुनिया का भाई अजब तमाशा, इसका कदे का दिखाना है। नो कह रविदास जो गया संबंध भाई, उसका क्या समझाना है। समझाना है। हो मेरे श्वासों के स्वामी, तारा भरोसा मोहे भारी। तारा भरोसा मोहे भारी। बोलिए स्वामी समनदास जी महाराज की, सबको का देख दिखाना। और कहीं रविदास जो गया समझ, उसको क्या समझाना। भाई तुम तो सारे समझदार बैठे हैं, बनना समझ तो हमें दिख रहे यहाँ से कि महाराज सुनने की साथ मिल रहा भाई। गुरु प्रेमियों बढ़िया मिल रहा है जी। हमें जब तक नहीं समझना, समझने का नाम सत्संग है या नहीं। और मेरा बच्चों से भी निवेदन है, भक्तों से निवेदन है, जो तक भी मेरी आवाज आ रही है, क्योंकि यहाँ संसार में 5 तत्व शरीर बना है, 5 ही है। 5 तत्व, 25 प्राकृति, 10 इंद्री, 8 कमल, जिनसे से मालिक ने तैयार किया है। और 5 ही तत्व है, 5 ही विकार है। ये तो शरीर को चलाने वाले शरीर में, और 5 ही वस्तु है शरीर की जो सबके आंखों के सामने दिख रही है। 5 वस्तु, जिन 5 में
संतों ने 3 बताई प्लास्टिक की और 2 बताई कांच की। अब न बताओ कांच मजबूत हो या प्लास्टिक? मास्टर जी प्लास्टिक मजबूत हो ना। हाँ जी। अब वैल्यू किसकी ज्यादा है? बाल तो प्लास्टिक की जी। वैल्यू भी मोटरसाइकिल देख लो जी, प्लास्टिक की आ रही सारी, 90,000 की होगी। वो ठीक है, लेकिन वैल्यू उनकी ज्यादा नहीं है। और काली प्लास्टिक लगा 2 रुपए किलो बिका बाद में, लेकिन दे रहे 95,000 की। जी भी तो मैं कह रहा सत्संग हुआ ही नहीं, सत्संग ही होगा मामला। 3 यानी कि 5 चीज है। मैं सुनो आप लोग, मैं चाह बनी नहीं करना, कोई बात नहीं है। 5 चीज है जो 5 तत्व हैं। 25 पैकेट में तो किसी को दिखाई नहीं दे रही, जिनसे शरीर चल रहा है और जिनसे पूरी दुनिया चल रही, पूरे भाग रहे दौड़ रहे। 5 चीजों के ऊपर ये जागता आज करके लड़की लड़के बूढ़े जवान सभी पागल हुए फिरे। 5 यानी कि 3 चीज प्लास्टिक की हैं और 2 चीजें कांच की। सबको पता मजबूत वास्तव में प्लास्टिक है, लेकिन वैल्यू ज्यादा कांच की है, क्योंकि प्लास्टिक को तोड़ दो फोड़ दो फिर जोड़ लो, इसलिए उसकी मजबूत है। और कंच एक बार टूट गया ना तो भाई मुश्किल तक कंपनी तो भले जोड़े तो जाके जहां बनी है या नहीं। 5 चीज कौन कौन सी है आप लोगों बड़े प्यार के साथ में बता रहा, बाकी आप चाहे मानियो ना मानियो, क्योंकि हमें तो वही सीलदास ने कहा था भाई, गुरु समंदाज ने कहा घरस्ते का टुकड़ा कर भर के दांत और ना कुछ करा तो पाट दो हाथ। भाई हमें तो डर लगा, हमने थाई 2 रोटी खाई, हम 4 का कह जाएंगे, बाकी तुम चाहे मानियो और चाहे सुनियो, चाहे समझियो ना समझियो, थाई राजी है या नहीं। बात 5 चीज है, 3 प्लास्टिक की हैं जिनके ऊपर या दुनिया अंधी फिर रही है आजकल के बच्चे। सबसे पहले प्लास्टिक की कौन सी चीज है? प्रॉपर्टी। कितनी बता लो, हंसने की बात ही समझने की बात है, अरे नहीं समझ बात। सबसे पहले प्लास्टिक की कौन सी चीज है? प्रॉपर्टी। दुनिया बढ़ाती जा रही बढ़ाती जा रही, चाहे थोड़ा खत्म हो जाओ कहानी हो रही है, लेकिन बढ़ती जा रही है या नहीं। और दूसरी चीज प्लास्टिक की कौन सी है गुरु प्रेमियों बच्चों? बिजनेस। कितनी बढ़ा लो। और तीसरी चीज है जो असली है प्लास्टिक की, यार दोस्ती। प्लास्टिक की है, ध्यान रखो प्लास्टिक की है, पर उन्हें पता है मजबूत, कीमत भी ज्यादा, लेकिन माची से 1 रुपए की हो और कितनी बड़ी बिल्डिंग जुड़ी हो, एक पैसे की दिल्ली हो या नहीं। उनकी पावर, उनकी जब और उनका तब हमारे तुम्हारे किसी काम का नहीं हुआ है ना भाई। क्यों? उन्होंने भक्ति की, जब तब किए, लेकिन मात्र अपने तक सीमित रहे। और सतगुरु स्वामी जी ने कहा, वृक्ष ना कभी फल बकै, वृक्ष ना कभी फल बकै, नदी ना सिंचे नीर, परमार्थ के कारण संत धरे शरीर। जो संत होते हैं वो अपने लिए नहीं होते, वो एक इंसान के लिए नहीं होते, एक जीव के लिए नहीं होते। जो संत होते वो छोटे बड़े सबके लिए बराबर होते हैं। जैसे साकी भी कहते हैं, रविदास जी ने कहा, ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सब संग बसे रविदास रहे पर संग। जो संत होते सबके लिए बराबर होते हैं। और सतगुरु समंदास जी महाराज यहां प्रकट हुए। रविदास महाराज जी ने ज्ञान की मतलब सत्संग की हमें पता नहीं था। 650 साल पहले हमें सत्संग की जागृति का नहीं पता था। रविदास महाराज ने सत्संग के माध्यम से ज्ञान की ज्योत जगाई, इस मनुष्य को ज्ञान कराया। बड़े बड़े राजा महाराजा को, जैसे मीरा, झाली, कमाली, योगवती, नामदेव, छिंपी, सहज बावड़ी, पिप्पा राजा, सदन कसाई, मंसूर, मंसूरी, सिकंदर बादशाह, काशी नरेश, नागरमल राजा, राजा बैन जैसे जब तक सूरज चांद रहेगा उन संतों का, उन भक्तों का नाम रहेगा, कोई मिटा नहीं सकता या नहीं। अन्य भाई हम तो जितने तुम बैठे ना सारे बुढ़े बुढ़े बैठे जो 60 साल के, मात्र अपने बाबा का तो नाम जान सका है, बाबा का केवल। कोई भी बुढ़ा सा हो पड़ बाबा का नाम जाना है, अन्य पड़ बाबा का किसी ने जाना है, भाई बाबा का नाम कोई नहीं जान सकता। हाँ भाई। और मीरा, झाली जिनका मैंने नाम लिया ना, वो 650 साल पहले इस संसार में आए हैं। और आज उनका नाम, मीरा का नाम, जितनी भी दुनिया बढ़ती जा रही है ना, ताकि घटना चाहिए था मामला, लेकिन जितनी भी दुनिया बढ़ती जा रही है, जैसे भी समय भी बढ़ता जा रहा है, मीरा का नाम और सवाया तो हो रहा। ये मन नहीं कह रहा, आप लोग गा रहे हैं या नहीं बात। तो हमें दुनिया के अंदर अगर कोई पावर है तो गुरु है, बिना गुरु के किसी के काज नहीं सरा। रविदास महाराज ने
लठों से किसी को नहीं मारा, लठों से नहीं झुकाया किसी को। आज जैसे हम दुनिया जय भीम जय भीम जय भीम जय रविदास कर रहे, जय बोले दुनिया भर की, और पता लगा सारे भांग पी रहे, दारू पी रहे, मांस खा रहे, जय रविदास जय भीम। बताइए कौन सा रविदास जी का नहीं? बाबा साहब का नहीं तो बस जय भीम तो जब ही होगी लगेगी थैली जब क्या बाबा साहब के 25 नौबत चलोगे। बाबा साहब ने मांस खाया भाई, लिखा गया इतिहास में, कई संविधान में लिखा है बाबा साहब ने मांस खाया है, अंडा शराब पिया है या भांग पिया है, शराब पिए बाबा साहब ने। क्यों भाई बाबा साहब ने पी सकते थे इस काम को, पी सकते थे, उनके तो शरीर वही था जो मरे है या नहीं। बात रविदास जी ने ऐसा काम किया है नहीं किया। तो जब हम उनके 25 पर चलेंगे ना तो भाई गुरुमुखी हम तब होंगे, और उनके 25 पर नहीं चलेंगे तो भाई धैर्य तारते रहो, कोई फायदा नहीं है। ये तो भाई ये तो कौन सा कह रहा था ना, ये भाई मास्टर जी कहता है, कौन सा कहता है कि जब अपना लक्षण जब तो बाबा साहब की फोटो सभी लगाए जाए, क्योंकि सब नहीं अलग सनोमली अब भी लगा रहे, क्योंकि उनके बनने मतलब एक वो चिन्ह होगा बाबा साहब का, तो उसके बगैर कोई लावा लगेगा। सबको पता कर इन्हें चमड़ा को लगाना तो इनका लगाना पड़ेगा या नहीं। बात तो गुरु प्रेमी और माता बहनों नौजवान साथियों में सत्संग भी सुनना है। मैंने कहा था ना जागरण तो हो लिया, जागरण का मतलब ये नहीं कि ढोलक बजानी, क्या जागरण का मतलब जागना, जो नींद का जागना होता तो मैं जाग लिया, और जो असली जागना है ना वो जाग लो। स्वामी समंदाजी ने जगाना जगाया है, रविदास महाराज जी ने ज्ञान की ज्योत जगाई है, सत्संग की ज्योत जगाई है। और फिर रविदास महाराज जी ने के बाद फिर यहाँ कमी रहेगी शिक्षा की, क्योंकि नुका जब जब पृथ्वी पे पाप बढ़ा यहाँ मची हाहाकार, और सतगुरु जगत में आते हैं एक मानव चोला धार। ये नहीं पता किस में आ जाए। रविदास महाराज जी संत जो होते हैं, सतगुरु जो होते हैं वो प्रकट होते हैं, ना के जन्म ले ना में मरे। नहीं तो गुरु प्रेमियों माता बहनों, जो हमारी आंखों के सामने धंधा दिख रहा ना, चाहे वो बेटा बेटी है, सुंदर स्त्री है, माया है, हवेली है या पेड़ पौधे हैं, जो भी धन दौलत है, जो आंखों के सामने जो धंधा दिख रहा है, जो भी नजरों के सामने है, सबका नाश हो जाएगा एक दिन। हर चीज का अंत हो जाएगा, होगा नहीं भाई? हर चीज का अंत हो जाएगा। एक सतगुरु ही अजर अमर होते हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए हमें वो भी तो वस्तु ग्रहण करनी है। सत्संग गाना नहीं, सत्संग गाना नहीं, सत्संग बजाना नहीं, सत्संग एक रोना भी है। और जिसने इस रोने को रोया है ना, उसका नाम तो अमर होगा। जो मन भी बताया मेरा झल्ली कमाल जी, मैं मीरा के घर पहुंचा हुआ हूँ, 2 फिर गया स्वामी समंदा जी के साथ में मीरा के घर। मतलब जब हम गए थे ना यहाँ से अजमेर गए, और अजमेर से 60 किलोमीटर आगे पड़ता पुष्कर, और पुष्कर से भी 50-60 किलोमीटर आगे पड़ता गांव मेड़ता। जब वहां पहुंचे ना तो कम से कम 40 किलोमीटर दूर तक बोर्ड लगे, जगह जगह मीरा, ये मीरा की रियासत, ये मीरा की रियासत, पत्थर लगे हुए हैं। हम लोगों ने पूछा उन लोगों से, वहां जो बुजुर्ग थे, भाई ये क्या मामला, मीरा का नाम लिखा हर जगह। उन्होंने कहा जी जब मीरा की शादी हुई थी तो 16 गाँव दहेज में दिए थे मीरा को, 16 गाँव। राजपूत की लड़की हुई मीरा, और रविदास जी की शिष्य भी, और तम चमार हो रविदास जी धरो लगते। ये पता नहीं कहाँ धक्के खाए रहे हैं। अगर असली मैं कहा रविदास जी के बाद बहुत संत आए हैं, आएंगे, लेकिन स्वामी समंदा जैसे संत था मुश्किल मिलेगा, पक्के बता रहा हूँ। क्योंकि उन्होंने बिल्कुल खोल खोल कर बता दिया, बिल्कुल खोल खोल कर जगाया है। एक तक गायत्री मंत्र जो भी है बिल्कुल सब लोगों को, बच्चों को पढ़ा दिया। इसलिए जहाँ भी सब सुना तो सुनो, ये तो हमारा एक आपका सौभाग्य है जो आज इन कलाकारों को कहीं कहीं बानी करने को मिल रही है। हर जगह सत्संग ऐसे हो जाएगा, मैं कह रहा एक तक का नंबर भी नहीं आता, क्योंकि सतगुरु समंदा जी ने 5-5 साल के बच्चे गायक बनाए दिए। किसी संत ने ऐसी दया करी, किसी ने नहीं। इसलिए जाग जाओ, जागने का नाम सत्संग है। समय रहते जागो, समय रहते सतगुरु का भजन करो, नहीं तो भाई फिर जैसे आए थे ऐसे चले जाओगे। जागो रजनी जागना बजागन की बार, और फिर क्या जागो नानका जब सोओगे पैर पसार। है जब शमशानों में चले जाओगे, जब ये शरीर में से सांस निकल जाएगा, अगर फिर जागे, सांस निकलते समय जागा माल तो क्या जागे। अगर जागना है तो समय रहते अब जाग, जो तेरा अग्ग भी कल्याण हो जाए या नहीं। ऐसा संतों ने कहा, हमारे संचालिक साहब भी कह रहे थे, संत समागम हरि कथा
संत समागम और कथा तुलसी दुर्लभ दो और सुत धारा लक्ष्मी ये तो घर पापी के भी होए। संचालिक साहब ने कहा था, गुरु प्रेमियों माता बहनों, संतों का सत्संग ये बड़े भाग्यशाली घरों में होता है, बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। अन्यथा बेटा बेटी सुंदर स्त्री माया धन दौलत तो भाई सभी का हो जा, वह वैसा के पास भी है या नहीं। तो इसलिए हमें सत्संग अपनाना है, सत्संग को ग्रहण करना है। और जैसे रविदास महाराज जी ने अंडा मांस मुझे का त्याग कराया है, ऐसा ही हमें मांस शराब अंडे से बचना है। इनको मांस शराब अंडा और इसको मार दो डंडा। जब तक इसको डंडा नहीं मारोगे जब तक थला कल्याण होने वाला नहीं है, बिल्कुल भी। आप लोगों का धन्यवाद, आप सत्संग में बैठे हैं, इतनी पब्लिक में बैठे हैं, नहीं तो गुरु प्रेमियों सत्संग तो किसी को हजम होता ही नहीं। तो मेरा आप लोगों से प्रार्थना, आप सत्संग करें, सत्संग सुने, क्योंकि जब ये मानव भक्ति करके आया है, नौदा भक्ति का मतलब 9 महीने जब गर्भ में माता के रहता है बंदा, तो इसके पैर ऊपर होते हैं, सिर नीचे होते हैं। और संतों ने कहा है, बंदे तू वहां अदा करके आया है कि हे मालिक तेरा सोते जागते खाते पीते हर समय हर पल हर घड़ी तेरा नाम लूंगा, मुझे यहाँ से अंधकार से निकाल दे और प्रकाश का उजाला दिखा दे। लेकिन ये बंदा सब कुछ भूल गया, मोह में, माया में, बेटा बेटी में, सुंदर स्त्री में लिप्त होकर के उस परमात्मा को, सतगुरु को भूल गया। क्योंकि परमात्मा सतगुरु अल्लाह खुदा अलग नहीं है। उसे कहा अल्लाह कहो, खुदा को, ईश्वर, भगवान, प्रभु कुछ भी कहो, वो एक है, नाम उसके अनेक हैं। जहां किसी की आशा वहीं उसका वादा, जाने। इसलिए हमें अपने सतगुरु को एक होकर के चलना है, सतगुरु एक है। तो एक बार सभी मेरा आप लोगों से प्रार्थना, दोनों हाथ ऊपर करके जागना लगाएंगे, क्योंकि 2 चीज होती है, एक गुरुमुखी और एक मनमुखी, 2 का खेल है बस, सत असत। गुरुमुखी मनमुखी उसी को कहते हैं कि भाई हम कितने भी भोंक ले, क्या भगवान भी नीचे उतर आ जाओ, रविदास जी तुम दर्शन दे दो, पर तुम अपने मन से काम करोगे। जो अपने मन से चलेगा ना, मन से सारे काम करेगा, तो समझो मनमुखी है। और गुरुमुखी वो होता है भाई जो खाओगा, पिएगा, नहावेगा, धोगा, बैठेगा, उठेगा, जो गुरु के आदेश होंगे, गुरुमुखी तो वो काम करेगा। गर्दन कट जाएगी पर गुरु का वचन नहीं काटेगा, उसको बोलते हैं गुरुमुखी। और आज की रात जो आप लोग सत्संग में बैठे हैं, आज गुरुमुखी के समान है। तो आज तो गुरुमुखी बन जाओ। एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर जागना लगाएंगे। कौन गुरुमुखी बैठे हैं? दोनों हाथ। भाई साहब ने कहा जिसका एक हाथ जाए एक ठाओ, उसको 2 दिए 2 ठाओ, ठाक रखो। बोलिए जगत गुरु रविदास जी महाराज की, बोलिए स्वामी समन्दास जी महाराज की, ज्ञान भिक्षुक स्वामी की, सतगुरु समन्दास महाराज की, आज के महान सत्संग की, बाबा साहेब बोलो साधो। भाई हल्ले से कम तरवा भाई, चलो भाई थोड़ा सा आप बजाओ, मेरे साथ भी था सुन मिल जाएगा ना भाई। ये तो गाया था मैं तो भाई हाँ जी, अच्छा फिर ठीक है भाई, थोड़ा सहयोग सा करियो भाई। हल्ले न तारो, देखो मेरी बात